सो हेलो एंड गुड इवनिंग गाइस। जैसा कि मैंने कल आप लोगों को बताया था कि आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों? क्योंकि कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था, कैंडल सिक्स के बारे में। कैंडल सिक्स क्या होती है, वो क्या इंडिकेट करती हैं, कैसे कैसे टाइप की कैंडल सिक्स होती हैं। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कैंडल सिक्स के पैटर्न्स के बारे में। आज का आपके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप स्टॉक मार्केट में थोड़ी सी भी ट्रेडिंग करते हैं, या आप उसकी जानकारी रखते हैं, या आप उसके बारे में सीखना चाहते हैं, तो ये टेक्निकल स्पेस होने वाला है पूरा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आई होप आप सभी लोग नोटबुक लेके बैठे हो, नोटबुक और एक पेन, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बताऊँ वो आपको नोट करनी है। करनी है मतलब करनी है, आपके अच्छे के लिए ही बोल रहा हूँ मैं। तो आज सबसे पहला पैटर्न जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है एक बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न। इनगल्फिंग से क्या समझ आता है आपको, कि पहले वाले को कवर करना। तो बुलिश एनगल्फिंग मतलब, बुलिश तो आप लोग को पता ही है, बुलिश मतलब ये मार्केट ये ऊपर जा रहा है, या ऊपर जाने वाला है, या उसको ऊपर हम लोग ले जाएंगे। ठीक है। तो बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न वाली जो कैंडल स्टिक्स होती हैं वो यही काम करती हैं। तो ये देखिए, ये होता है इसका बेसिक 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 एकदम क्लासिक बुलिश एनगल्फिंग कैंडल स्टिक पैटर्न। ठीक है। तो ये देख लिया आप लोगों ने। अब इसका एग्जांपल भी मैंने साइड में ही दिया है। ये 3 रेड कैंडल बनी। ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि ये वाली जो बड़ी कैंडल जब दिख रही है ग्रीन वाली, ये इन तीनों को कवर करे। ये इतनी कैंडल भी होती है ग्रीन वाली, तो उसको भी हम लोग बुलिश एनगल्फिंग ही बोलते हैं। ठीक है। पर ये एकदम मतलब एकदम पक्का स्ट्रॉन्ग जो होता है वो ये कहलाती है। इसके बाद स्टॉक सीधा ऊपर जाता है। ठीक है। चलिए, ये आप लोगों ने समझ लिया। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट्स आपके लिए ओपन है, आप पूछ सकते हैं कुछ भी। मैं मतलब पूरे टाइम पूरा कोशिश करूँगा आप लोगों को जवाब देने की। चलिए, ये समझ में आ गया, इसको नोट कर लीजिए जल्दी जल्दी। तो अब बुलिश की बात ही कर रहे हैं तो हम हैमर को कैसे पीछे छोड़ सकते हैं। हैमर भी एक बहुत बुलिश सिग्नल देती है। खैर, हैमर बियरिश सिग्नल भी देती है, पर अभी हम लोग बुलिश पहले देखते हैं। तो ये दोनों जो कैंडल स्टिक्स होती है हैमर वाली, ये होती हैं बुलिश वाली। ठीक है। तो चलिए इसका एग्जांपल देखते हैं। ये देखिए, यहाँ पर ये पैटर्न जो बन रखा है, ये नीचे गिर रहा है स्टॉक, नीचे गिर रहा है स्टॉक, नीचे गिर गया। ठीक है। यहाँ पर क्या बनी, एक हैमर बनी, हैमर। ठीक है, हैमर बनी। ये ज़रूरी नहीं है यहाँ पर रेड हो, ग्रीन भी हो सकती है। ग्रीन हो तो और भी पावरफुल होगी, पर बेसिकली हम शुरू कर रहे हैं तो देखते हैं रेड से। ये रेड हैमर बनी। हैमर बनने के बाद ये क्या किया, स्टॉक ये ऊपर गया। ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही आगे जाकर ये ग्रीन हैमर बनी है। यहाँ पर इसकी जगह रेड भी हो सकती है, पर ये इन्वर्टेड हैमर बनी है ना। चलिए, तो ये वाली जो हैमर को है, इसको मैंने कल क्या बताया था, उसको क्या बोलते हैं, हैंगिंग मैन। और इसको बोलते हैं इन्वर्टेड हैमर। तो ये यहाँ जब स्टॉक ऊपर जा रहा होता है और एक हैमर बनती है इन्वर्टेड वाली, ये रेड भी हो सकती है। तो इसके बाद क्या करता है, इसके बाद स्टॉक गिरता है, सीधा गिरता है। थोड़ा रिट्रेसमेंट हो सकता है, लेकिन बेसिकली स्टॉक गिरता ही है। चलिए नेक्स्ट पे जाते हैं आप। हाँ जी। तो नेक्स्ट वाली जो है आपकी डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न है। मैंने इसके बारे में भी आपको कल बताया था। मतलब कल का वीडियो अगर आपने पूरा अच्छे से देखा है ना, तो आज का वीडियो आपके लिए तो एकदम एकदम स्मूथ जाने वाला है, एकदम स्मूथ। और अगर कल का वीडियो आप लोगों ने अच्छे से नहीं देखा है, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि कल का वीडियो जाके एक बार आप अच्छे से देखिए, जिससे आज का वीडियो आप अच्छे से कंज्यूम कर पाएँ, अच्छे से इससे सीख पाएँ कुछ। ठीक है। और आज का वीडियो एकदम शॉर्ट एंड क्रिस्प क्रिस्प रखने वाला हूँ मैं। मतलब कोई बड़ा वीडियो नहीं रहेगा, कोई फालतू जानकारी नहीं दूंगा, सीधा शॉर्ट एंड क्रिस्प। चलिए, तो डोजी के बारे में देखते हैं। डोजी कल क्या बताया था मैंने, एकदम फ्लैट क्लोज होती है। ठीक है। ये है डोजी, क्लासिक डोजी। और ऐसा नहीं है कि हम इसको डोजी नहीं बोलेंगे, ये भी डोजी है, ये वाली भी एक डोजी ही है। चलिए, अब ये डोजी का देख लिया आपने। अब मैं बताता हूँ डोजी में क्या होता है। सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ लास्ट में बताऊँगा डोजी के, तो उसको अच्छे से सुनिएगा। ठीक है। ये स्टॉक नीचे गिर रहा है, नीचे गिर रहा है, नीचे गिर रहा है, और यहाँ बनी एक डोजी। डोजी कैंडल है ना। डोजी कैंडल क्या होती है, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल होती है, गिरते हुए स्टॉक को उठाती है, उठते हुए स्टॉक को गिराती है। तो यहाँ पर ये डोजी बनी। डोजी बनने के बाद ये देखिए एक्यूमुलेशन बढ़ा स्टॉक में, यहाँ पर जाके एक और डोजी बनी। ये तो मैंने एग्जांपल के लिए दी है, ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर डोजी ही बने, ये स्टॉक और भी ऊपर जाएगा अगर उसे जाना होगा तो, पर एग्जांपल के लिए। ठीक है। तो ये हो गया बुलिश वाला। ठीक है, ये हो गया बुलिश। अब हम आते हैं बियरिश पे। बियरिश में क्या होता है, जब स्टॉक ऊपर जा रहा होता है तब अगर डोजी बनती है तो वो होता है एक बियरिश सिग्नल। ठीक है।
जब स्टॉक नीचे जा रहा होता है और एक डोजी बनती है तो वो होता है बुलिश सिग्नल। जब स्टॉक ऊपर जा रहा होता है और एक डोजी बनती है तो वो होता है बियरिश सिग्नल। इसके बाद स्टॉक टूटता है। ठीक है, ये टूट गया स्टॉक। चलिए, ये आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। आई होप अच्छे से समझ आया हो, क्योंकि इससे आसान भाषा में कौन समझाएगा आप लोगों को गाइस। तो इसको एक नोटबुक लीजिए, पेन लीजिए, उस पर नोट करिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए। अब अगर हम कैंडलस्टिक्स पैटर्न के बारे में बात कर ही रहे हैं तो मॉर्निंग स्टार पैटर्न को कैसे कैसे भूल सकते हैं, कैसे भूल सकते हैं। ये इतना स्ट्रॉन्ग और इम्पॉर्टेंट पैटर्न होता है ना मॉर्निंग स्टार, बाप रे। आप, चलिए, अब मैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी वीडियो में देखता हूँ, आपको चार्ट पे दिखवाऊंगा मॉर्निंग स्टार पैटर्न। कितना कितना ज़्यादा बुलिश पैटर्न होता है ये। चलिए देखिए, क्लासिक मॉर्निंग स्टार पैटर्न कैसा होता है, ऐसा। ये है क्लासिक मॉर्निंग स्टार पैटर्न। ठीक है, पर आप ऐसा नहीं कहेंगे कि ये वाला मॉर्निंग स्टार नहीं है, ये भी मॉर्निंग स्टार ही है, और ये वाला भी मॉर्निंग स्टार ही है जिसमें हैमर बना है। ये वाला तो और भी ज़्यादा बुलिश होता है, और भी ज़्यादा बुलिश होता है ये वाला मॉर्निंग स्टार। और सबसे ज़्यादा पावरफुल जो मॉर्निंग स्टार पैटर्न होता है वो होता है डोजी के साथ। अगर मॉर्निंग स्टार बन रहा है और उसके बीच वाली कैंडल में डोजी बनी है तो भैया और क्या चाहिए आपको, बस ऐश करिए इसके बाद तो। चलिए, तो इसकी एक बार एग्जांपल भी देख लेते हैं। ये स्टॉक गिर रहा है यहाँ पर, ये बना एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न। मॉर्निंग स्टार पैटर्न बनते ही क्या होगा, क्या होगा, मॉर्निंग स्टार क्या है, एक बुलिश पैटर्न है। चलिए, मॉर्निंग स्टार बना तो ये स्टॉक में एक्यूमुलेशन बढ़ा, ये स्टॉक ऊपर गया। ठीक है, ये सब टेक्निकल बेस्ड है गाइस। मॉर्निंग स्टार पैटर्न एक बहुत ही ज़्यादा बुलिश पैटर्न होता है, इतना बस आप याद रखिए। एक कॉपी और पेन लीजिए, उसमें नोट करिए इसको। अगर आप अभी तक मेरे साथ बने हुए हैं तो वीडियो को लाइक भी करिए। अब बहुत हो गया बुलिश बुलिश बुलिश, एक चीज़ आते हैं बियरिश पे। अब बियरिश पे सबसे इम्पॉर्टेंट, या सबसे इम्पॉर्टेंट नहीं, वन ऑफ द सबसे इम्पॉर्टेंट जो कैंडलस्टिक पैटर्न होता है वो एक होता है एक बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न। ये बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न आपको मैंने बता ही दिया, बस उसी का उल्टा देख लीजिए। बियरिश, बियरिश में क्या होता है, पहली ग्रीन कैंडल बनती है और उसको एक रेड कैंडल कवर करती है। इसके बाद क्या होता है, जैसे कि अगर ये बियरिश है, जैसा कि मैंने आपको बताया, इसके बाद स्टॉक गिरेगा। और ज़रूरी है कि ये बियरिश वाला जो है ना, ये एक अप ट्रेंड जब स्टॉक का चल रहा हो तो यहाँ पर एक बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न बने, तभी स्टॉक गिरेगा। ऐसा नहीं कह सकते कि आप ये गिर ही रहा है, गिर ही रहा है, और यहाँ पर एक हल्की सी ग्रीन कैंडल बनी और उसके बाद फिर बियरिश बना, फिर गिरेगा। ना 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 ना, आप लोगों के कंसेप्ट एकदम क्लियर होने चाहिए कि जब एक स्टॉक अप ट्रेंड में है और फिर बियरिश एनगल्फिंग बन रही है तो ही आप उससे बियरिश एनगल्फिंग माने, और उसके बाद ही आपको जो एक्शन लेना है वो लें। ठीक है, चलिए, तो इसका एक एग्जांपल भी देख लेते हैं हम इसके बाद। चलिए, ये देखिए एग्जांपल क्या है। ये स्टॉक अप ट्रेंड में है, ये ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, और ये क्या हुआ, ओ माय गॉड, बियरिश एनगल्फिंग बन गई। इसके बाद क्या होता है, बियर मतलब गिरेगा स्टॉक। ये चला, ये चला, चलते बना, बस ये गिर गया यहाँ पर। ओ, ये आपको समझ आ गया होगा एकदम क्लियर। इससे सिंपल क्या ही होगा गाइज। ये भी अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो आप और कोशिश कीजिए समझने की, मैं और क्या ही बोल सकता हूँ। वैसे तो समझ आ ही क्या होगा आपको, आई बेट। जब अब आगे तो बियरिश एनगल्फिंग के बाद सबसे इम्पोर्टेंट बियरिश पैटर्न होता है एक इवनिंग स्टार पैटर्न। मॉर्निंग स्टार देखा, मॉर्निंग मतलब क्या होता है, उजाला होता है, सूरज ऊपर जाता है तो वो मॉर्निंग स्टार होता है। सीधा उसी के बेसिस पे ये सब नाम रखे गए हैं। मॉर्निंग स्टार मतलब मॉर्निंग हुई, ये सूरज ऊपर गया। ठीक है, इवनिंग मतलब इवनिंग में क्या होता है, सूरज डूबता है तो ये स्टॉक भी डूबा इवनिंग स्टार पैटर्न बनते ही। चलिए, इसको हम आगे समझते हैं। इवनिंग स्टार पैटर्न मतलब एक क्लासिक इवनिंग स्टार पैटर्न तो ये होता है। ठीक है, इसके ऊपर जो ये रेड कैंडल है ये ग्रीन भी हो सकती है, पर क्लासिक इवनिंग स्टार पैटर्न यही होता है। और बाकी हैमर होता है इसके साथ एक, हैमर में इवनिंग स्टार बना तो ये भी, ये इवनिंग स्टार, ये जो क्लासिक इवनिंग स्टार है ना, इससे पावरफुल होता है हैमर वाला इवनिंग स्टार। क्यों, क्योंकि ऊपर सेलर ज़्यादा हैं, ऊपर सेलर ज़्यादा हैं, ऊपर से इसने स्टॉक को नीचे खींचा, यहाँ पे कैंडल नीचे क्लोज हुई, इसके बाद एक रेड कैंडल बनी, है ना। तो ये रेड कैंडल ज़रूरी नहीं है कि इसको पूरा कवर करे, ग्रीन वाली कैंडल को, इसको हाफ या 70% भी कवर करेगी तो उसे भी मॉर्निंग इवनिंग स्टार पैटर्न ही बोलते हैं। ठीक है, और सबसे सबसे ज़्यादा पावरफुल इवनिंग स्टार पैटर्न कब होता है, जब एक डोजी बने। डोजी तो बहुत ही पावरफुल कैंडल होती है। डोजी से पावरफुल मतलब, आई डोंट थिंक, मारा भूजू से तो
मतलब कोई कंपटीशन नहीं है, पर डोजी बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही पावरफुल कैंडल होती है। ये देखिए, ये बना है डोजी वाला इवनिंग स्टार पैटर्न। इसके बीच में क्या है? ये है डोजी। चलिए एग्जाम्पल पे आते हैं। ये देखिए, ये स्टॉक ऊपर जा रहा है। और इवनिंग स्टार पैटर्न कब आप इसको मानेंगे कि इवनिंग स्टार बना है? जब स्टॉक अप ट्रेंड में है या ऊपर जा रहा है। ऐसा नहीं कि नीचे गिर रहा है और वहाँ पर इवनिंग स्टार बना है तो भी आप उसको मतलब शॉर्ट करेंगे या जो भी आपको एक्शन लेना है वो करेंगे। जब ऊपर जा रहा है स्टॉक, एक अप ट्रेंड में है, तभी इवनिंग स्टार बनना चाहिए, तभी कोई मतलब है उसका। ठीक है, ये स्टॉक ऊपर जा रहा है, ये बना इवनिंग स्टार, ये बना ना इवनिंग स्टार। इसके बाद क्या हुआ? ओ माय गॉड, ये गिरा 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 गिरा। मतलब एक मैंने एग्जांपल के लिए लिया, ये ज़रूरी नहीं है कि स्टॉक एकदम से गिरे। पर ये देखिए, यहाँ पर ये स्टॉक ऊपर जा रहा है, यहाँ एक इवनिंग स्टार बनता है यहाँ पर। तो एक बार ये थोड़ा सा गिर कर एक बार रिट्रेस भी कर सकता है और फिर ये गिरेगा। पर गिरेगा तो ज़रूरी, क्योंकि ये है एक पावरफुल बियरिश सिग्नल, इवनिंग स्टार पैटर्न। चलिए, ये समझ आ गया आपको? अब आप बोलेंगे कि ये बकवास ही करे जा रहा है, ये एग्जाम्पल तो कुछ बता ही नहीं रहा है, एकदम ठोस एग्जाम्पल स्टॉक पर दिखा के या फिर चार्ट पर दिखा के। तो ये लीजिए एग्जाम्पल। क्या, किस चीज़ का एग्जाम्पल लेते हैं? पहले पहले लेते हैं बियरिश। बियरिश एनगल्फिंग हमने पढ़ी थी ना जो, ये उसका एग्जाम्पल ले रहे हैं अब हम लोग। कहाँ बन रही है बियरिश एनगल्फिंग? ये देखिए, ये बनी बियरिश एनगल्फिंग। बनी कि नहीं बनी? बनी ना। इसके बाद क्या हुआ? क्या बताया था हमने? बियरिश एनगल्फिंग बन रही, ये स्टॉक गिरा, ये स्टॉक गिरा, ये स्टॉक गिरा, ये टूटता ही गया, टूटता ही गया, टूटता ही गया, बाप रे, टूट गया। चलिए, बियरिश एनगल्फिंग तो एकदम आपको अब क्लियर हो जाना चाहिए इसके बाद। ये मतलब इतना इजी है, देखिए साफ साफ दिख रहा है, ये स्ट्रॉन्ग बियरिश एनगल्फिंग हुई है यहाँ पर। ठीक है, और एक चीज़ और मैंने क्या बताई थी आपको? अगर गिरता हुआ स्टॉक बियरिश एनगल्फिंग बनाएगा तो उसे हम एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल नहीं मानेंगे। ये चीज़ याद रखना आप लोग। चलिए, बियरिश एनगल्फिंग की तो बात हो गई। अब आते हैं बुलिश एनगल्फिंग पे। क्या होता है? जब गिरता हुआ स्टॉक ही बुलिश एनगल्फिंग बनाए तभी उसको माना जाता है। ठीक है, तो ये गिर रहा है ना स्टॉक, गिर रहा है कि नहीं? गिर रहा है ना। इसने ये क्या बनाया? मैं जूम करूं अगर आपको ना दिख रहा हो तो। ये देखिए क्या बनाया इसने यहाँ पर, ये इसको क्या बोलते हैं? बुलिश एनगल्फिंग। इसको बोलते हैं ना बुलिश एनगल्फिंग। तो इसके बाद क्या होता है? इसके बाद स्टॉक ऊपर जाता है, गया कि नहीं? गया कि नहीं? गया ना। चलिए बहुत बढ़िया। यहीं पर एग्जांपल डोजी का भी दे दूँ क्या? चलो डोजी का एग्जांपल भी ले ही लो आप लोग। हाँ, ये देखो, यहाँ ये डोजी बनी है कि नहीं? ये डोजी है कि नहीं? एक डोजी है ना। अब ट्रेंड में डोजी बनी तो क्या होता है? स्टॉक नीचे जाता है, नीचे आया कि नहीं? हाँ, बहुत बढ़िया। चलो, वैसे ही अगर डाउन ट्रेंड में डोजी बनती है तो क्या होता है? स्टॉक कहाँ जाता है? कहाँ जाता है? ऊपर जाता है। तो ये क्या, ये गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है, ये क्या बना दी इसने? एक डोजी। ओह माय गॉड, डोजी बना दी। अब क्या होगा? क्या होगा? ये स्टॉक ऊपर जाएगा। गया ना ऊपर? गया कि नहीं? बस, ये ऐसे इजी कॉन्सेप्ट्स हैं गाइस। अगर आप लोग इसको अच्छे से देखेंगे, एक बार अच्छे से एक बार अपनी भी एनालिसिस करेंगे, अपने से भी थोड़ा ध्यान देंगे, देखेंगे थोड़ा चार्ट खोल के कि मैंने बता दिया है तो बस इसको कॉपी में नोट ही नहीं कर रहे हैं, चार्ट भी खोल कर एक बार देख रहे हैं कि सच में ये जो बता रहा है वो सही में होता है कि नहीं। ऐसे उल्लू तो नहीं बना रहे हम लोग का, टाइम वेस्ट तो नहीं कर रहा है। तो आप इसका टेस्ट कीजिए, टेस्ट कीजिए, जाकर देखिए चार्ट खोल कर, जो जो मैंने आज बताया है वो अगर चार्ट में भी सही में हो रहा है तो आई फिर उसके बाद एक बार वापस चैनल पे आइएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और एक बार लाइक भी कर दीजिएगा, अच्छा लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब आप लोगों को मैंने इतना सब दिखाई दिया है, हैमर ही बच रहा है, तो हैमर भी दिखाई देता हूँ, है ना। चलिए ये देखिए, ये कौन सा दिख रहा है? ये आपको क्या दिख रहा है? यहाँ गिरा स्टॉक, इसने यहाँ हैमर बनाया, बनाया कि नहीं बनाया? सॉरी मैंने थोड़ा यहाँ पे गंदगी कर दी, पर ये हैमर बनाया ना इसने। इसके बाद क्या हुआ? ये लो, ये गया 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 गया। यहीं पर एक और एग्जांपल ले लो, ये लो बियरिश एनगल्फिंग। क्या हुआ? बियरिश एनगल्फिंग होते ही गिरा ना। और छोटी मोटी गिरावट नहीं होती है ये। क्या हुआ? ये यहाँ पर हैमर बनाया ना, यहाँ से कितना गया है? 2.5% ऊपर गया है स्टॉक। ये बियरिश एनगल्फिंग बनाई इसने, यहाँ से कितना गया है ये? यहाँ से इधर से भी देखे अपन तो ये 2% टूटा है, 2%। ये जो छोटी मोटी चीज़ नहीं होती 2%। चलिए, ये तो आपको बहुत ही ज़्यादा क्लियर हो जाना चाहिए था अब आपको। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही था गाइस। अगर आप लोग अभी भी यहाँ तक रुके हुए हैं तो एक लाइक करिए। लाइक करते हैं तो मतलब अच्छा लगता है, वीडियोस पे लाइक होते हैं तो मतलब लोगों को पसंद आता है। कमेंट करिए, कमेंट करते हैं तो मुझे पता चलता है कि आप लोगों ने कुछ सीखा है मेरे बताने से, तो मेरी जो मेहनत थी ये व्यर्थ नहीं गई है, इसका यूज़ हुआ है। और आप लोग अगर इसके बाद आप लोग चार्ट खोलिएगा,
कोई भी चार्ट खोलिएगा, किसी भी स्टॉक का चार्ट खोलिएगा और उसमें ये पैटर्न ढूंढिएगा, और इसके बाद क्या होता है वो मुझे बताइएगा। जो मैंने बताया है वही